चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उसके बाद में आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी होने जा रही है। पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उनमें सहारनपुर की सीट शामिल है, कैराना, मुजफ्फरनगर की सीट शामिल है। इसके अलावा बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और साथ ही पीलीभीत की सीटें भी शामिल है। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है और नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी, जबकि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की कई सीटों के लिए अभी से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। कैराना, मुजफ्फरनगर और नगीना ये ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दलों की बात करें तो बीएसपी ने रामपुर को छोड़कर अन्य 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं बीजेपी ने सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में अभी नामों का ऐलान नहीं किया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत से प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो कि सीटें बची हुई हैं पहले चरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर जल्द ही अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि ज्यादातर उम्मीदें ये हैं कि पहली दूसरी लिस्ट बीजेपी की भी आ चुकी है। ऐसे में अब जो लिस्ट सामने आएगी उसमें यह उम्मीद कि कुछ जो पहले के सांसद रहे हैं उनके टिकट कट सकते हैं, तो उम्मीद काफी ज्यादा जताई जा रही है। ऐसे में बीएसपी की तरफ से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना बाकी है और बाकी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से भी अभी नामों के ऐलान नहीं किए गए हैं सभी सीटों पर। अब खबर मथुरा से है। एनडीए में शामिल होने के बाद में जयंत चौधरी पहली बार मथुरा पहुंचे और मोरके इंटर कॉलेज के मैदान में ब्रज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी शामिल हुए। जयंत चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। साथ ही जयंत ने युवाओं को रोजगार के लिए आसानी से कर्ज मिले, इसे लेकर भी अपनी बात कही। जौनपुर सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी विधानसभा स्तर पर कड़ी मेहनत कर रही है। शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे और मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव को कभी भी जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव को कभी भी जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव को वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी और आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं।